नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय क्या लेंगे, इस पर मैं थोड़ा विचार कर रहा था। अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी विचार करना पड़ता है कि आज कोई नया पॉइंट क्या लेंगे। तो कल मैं मुंबई में था। मुंबई में एक सेशन हुआ। डीएम गायकवाड़ जी की पद संस्था है मुंबई में, घाटकोपर कन्नमार नगर। वहाँ एक सेशन हुआ और मुंबई का काम धीरे धीरे बढ़ेगा, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। और मुंबई बहुत बड़ी नगरी है, महानगरी है। और आगे चलकर मुंबई को सेंट्रल पॉइंट करना काम का, ये जरूरी लग रहा है। और इधर उधर तो जाएंगे, मतलब महाराष्ट्र के दूसरे भागों में भी जाएंगे, लेकिन मुंबई में कई जगह के लोग आकर वहाँ बसे हैं। तो वहां से गांव तक सती साधना का, जागृति का मैसेज जा सकता है। और बाबा साहब ने भी इसी कारण मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। मुंबई से उनकी सारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक्टिविटी जो मुंबई से चलती थी। और उनके जीवन के उत्तरार्ध में बाद में वो दिल्ली में बसे थे, 26 अलीपुर रोड दिल्ली। तो वहां से, और वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे। और बाद में वो काम खत्म होने के बाद भी, मतलब राजनीति से, प्रैक्टिकल राजनीति से बाहर आने के बाद भी वो वहीं पर रुके दिल्ली में। और वहीं पर वो चल बसे, मतलब हमसे वो विदा हुए वहीं पर, 26 अलीपुर रोड। तो उनके जीवन के क्लियर दो हिस्से हैं। एक मुंबई से जुड़ा हुआ है, दूसरा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और बाकी जो है वो पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। लेकिन उनका जो सेंट्रल ऑफिस, एक तरह से सेंट्रल ऑफिस जो है वो पहले मुंबई में था, बाद में दिल्ली में रहा है। इसके अलावा वो कहीं ज्यादा रहे नहीं। तो जब हमें कोई सोशल काम करना पड़ता है, सामाजिक काम करना पड़ता है, तो जरूरत के मुताबिक वो कदम उठाना चाहिए। इसलिए मेरे मन में अभी वो आ रहा है कि जागृति का, सती का अगर प्रचार करना है, तो जहाँ ज्यादा लोग हैं इसलिए नहीं, मुंबई के लोग ज्यादा जगहों से जुड़े हुए हैं, अपने अपने गांवों से जुड़े हैं, अपने अपने शहरों से जुड़े हैं, तालुका से जुड़े हैं। मतलब मुंबई में रहने वाला, मुंबई प्रॉपर मुंबई के बहुत कम लोग हैं।
%90 लोग अपने अपने गांव से वहां आकर रुके हैं, और ये सिलसिला बाबा साहब के काल में ही शुरू हुआ था। और अस्पृश्यता निवारण बाबा साहब का मुख्य कार्य था, और अस्पृश्यता का पालन गांव में ज्यादा होता था। इसलिए बाबा साहब ने अनुकूल प्रदेश में आके बसो, जैसे कहा है ना, सैवनाच बालानंद नहीं पतिरूप देश वासो च पुब्बेच कत पुण्यता। अनुकूल प्रदेश में आकर रहो, गांव छोड़ो, अपने देहात छोड़ो, जहां अस्पृश्यता का कड़ा पालन होता है, और आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो परिचय है, आपकी जो जात है, जाति है, आपकी जो पहचान है, वो गांव में ज्यादा क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि कम लोग होते हैं। और अमका महार, फलाना मांग, फलाना माली, और फलाना मराठा, और फलाना ये फलाना वो, मतलब सारे नाम, नाम के साथ जाति भी जुड़ जाती थी उस वक्त। नाम के साथ जाति, वो क्या विठोबा महार क्या, वो क्या मारुति महार क्या, वो महार का शिक्षक क्या, वैसा। तो नाम के साथ जाति जुड़ जाती थी। अमका मराठा क्या, अमका मांग क्या, वो मांग का मातंग का है वो क्या, और महार का वो क्या, और मराठा का वो क्या, और ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो नाम से पहचाने जाते हैं। तो गांव में जो जाति व्यवस्था थी वो उसको जाति व्यवस्था का जितना हम हिस्सा बन के रहेंगे, उतनी जाति व्यवस्था बनी रहेगी। तो महात्मा, मतलब जो गांधी जी है, उनके साथ महात्मा जोड़ा जाता है, इसलिए मेरे भी मुंह में आ गया। तो गांधी जी कहते थे देहात में चलो, बाबा साहब कहते थे शहर में चलो। तो दोनों का कार्यक्रम एकदम उल्टा था। गांधी जी कहते थे कि भारत देखना है तो देहात में चलो, देहात में सच्चा भारत है। और बाबा साहब कहते थे देहात में सच्ची अस्पृश्यता है, देहात में अस्पृश्यता का और जाति व्यवस्था का पालन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो जात तोड़नी है तो गांव छोड़ो, शहर में आ जाओ। उसका दूसरा भी कारण था कि वहाँ गांव में कोई उपजीविका के साधन नहीं थे, कुछ काम नहीं थे। तो शहर में आके कुछ ना कुछ करो, अपना पेट भरो और खड़े हो जाओ, और अस्पृश्यता का भी काम, निवारण का काम भी हो जाएगा। तो इस तरह के वो उनका जो प्लान था, इसका मतलब ये सब बताने का मकसद ये है कि कोई भी अभी बाबा साहब के काम का एक जो हिस्सा है, और मूलभूत हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है, वो जन जागृति का है। मतलब हमारी अभी भाषा में सती का है, बुद्ध की भाषा में सती का मुद्दा है, जन जागृति का। और जन जागृति जहाँ करनी है वहां जन के साथ रहना चाहिए, जन में रहना चाहिए, लोगों में रहना चाहिए, लोगों में काम करना चाहिए, और एक एक को प्रवृत्त करना चाहिए, जगने के लिए, जागने के लिए और जगाने के लिए, सती के लिए, आत्मभान के लिए। तो ग्रुप में जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई पर
ध्यान देना चाहिए और मुंबई में सती का काम होना चाहिए। तो कल हमने शुरुआत की थी, कल मैं मुंबई में था और वहाँ डीएम गायकवाड़ जी के पथ संस्था के भीम शक्ति बिगर शेती पथ संस्था, ऐसा कुछ पथ संस्था का नाम है। तो संस्था के ऑफिस में ही कल का सेशन हो गया और बहुत अच्छा सेशन हो गया। वही मुद्दा हमारे चर्चा का मुद्दा हो सकता है आज का। मुझे ऐसा लगा कि कहाँ से शुरुआत करें, तो चलो कल के मुद्दे से ही शुरू करेंगे। उनका वो सेशन होने के पहले उनका कोई मनोगत उन्होंने रखा, उनके कोई अनुभव उन्होंने रखे, क्योंकि अलग इधर उधर वो काम करते हैं संगठन में। और ये पर्सनल बात नहीं है, ये चर्चा के लिए मुद्दा है। वो गायकवाड़ जी का मुद्दा नहीं है ये। लोगों की जीवन शैली ऐसे ही चलती है, कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, कुछ पद संस्थाएं चलाते हैं, कोई दूसरे सामाजिक काम करते हैं, पॉलिटिकल काम करते हैं, पत्रकारिता का भी काम करते हैं। कल एक पत्रकार भी थे वहां पर, थोड़ी देर के लिए आकर बैठे थे। तो कई सारे वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सभी पेशे के लोग मुंबई में दिखाई देते हैं, हमारे मतलब समाज के लोग। तो एक मुद्दा ऐसा चर्चा में आया कि उस संगठन के बारे में वो कह रहे थे, उनका पर्सनल मुद्दा नहीं है। मैं बार बार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनका उनका पर्सनल मुद्दा नहीं है, लेकिन एक चर्चा के लिए अच्छा मुद्दा है, इसलिए मैं वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस मुद्दे के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं जिसमें काम करता हूँ, जिससे मैं जुड़ा हूँ, वो एक बहुत बड़ा संगठन है और उस संगठन में जाने के बाद मेरे मन का भय कम हो गया। मैं बहुत डरता था पहले, तो संगठन में जाने के कारण मेरे मन का भय कम हो गया। और एक चर्चा उसके पहले चल रही थी कि जो लोग देव धर्म करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, यात्राएं करते हैं, जतरा करते हैं, वो लोग उससे बाहर नहीं आ रहे। और हमको बौद्ध धर्म का काम, बुद्ध समझाने का काम बहुत कठिन जाता है, वो लोग देव धर्म छोड़ते नहीं। ऐसी भी एक चर्चा चल रही थी वहां पर। तो मैंने कहा, लोग देव धर्म क्यों करते हैं? क्योंकि भय है। तो जो लोग देव धर्म करते हैं वो भय के कारण करते हैं। भय के कारण ही ईश्वर की निर्मित हुई है, कि कोई तो शक्ति है जो हमें दुख से, भय से, हमारे अड़चनों से, हमारे दिक्कतों से हमें बाहर निकालेगी। कोई तो शक्ति है। ये भय जो है, ये भय ईश्वर का निर्माता है। मतलब मनुष्य के मन ने भय के कारण ईश्वर को निर्माण किया है और उस पर अपना सौंप दिया है। तो इसके साथ तुलना करते हुए मैंने कहा कि बड़े संगठन में भी भय के कारण ही, या कोई भी गुट में, ग्रुप में, कोई किसी समाज में, किसी संगठन में, किसी पक्ष में, किसी बड़े ग्रुप में जाने का मकसद ये रहता है कि हमें अकेलेपन का डर लगता है, भय लगता है। तो ईश्वर को मानने का भय, ईश्वर के मानने के पीछे जो भय छुपा है, वही भय संगठन का के शरण जाने में भी छुपा है। लेकिन भय क्या है, ये मुद्दा है। और भय कई तरीके का होता है। भय, चिंता, अस्वस्थता,
अकेलेपन, डिप्रेशन, इसे एक शब्द में बुद्ध ने दुख कहा है। तो दुख के कारण जो भय है, वो भय कैसे कम होगा, हम भय से, दुख से कैसे मुक्त होंगे, ये मुख्य मुद्दा है। आप टेम्पररी कहाँ सुरक्षा ढूंढते हैं, सुरक्षितता ढूंढते हैं, तो वहां सुरक्षितता मिलती है, भय कम होता है, लेकिन टेम्पररी कम होता है। जब तक हम उसका हिस्सा है, जब तक हमको लगता है कि ये संगठन मेरे लिए अच्छा है, तो हमारा भय कम होता है, क्योंकि अकेलापन कम होता है कि हम अपने आप को उस गुट का, उस ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। तो अपने आप को ऐसे लगता है कि मेरे पीछे बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है और मुझे कोई डर नहीं है। तो ये जो कृत्रिम सुरक्षितता है, इसके कारण वो टेम्पररी, वो डर, वो भय कम होता है। वैसे ईश्वर को मानने वाले, जब तक ईश्वर का अस्तित्व उनके मन में है कि कोई तो है, कोई तो करेगा, कुछ तो होगा, चमत्कार होगा, देर है अंधेर नहीं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वगैरह वगैरह, जो फिलॉसफी जो निर्माण हुई है उसके पीछे, तो वो जब तक मन में है तब तक वो डर कम है। लेकिन वो विषय नहीं रहता तो फिर डरते हैं। उसी तरह जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा रहते हैं, संगठन का हिस्सा रहते हैं, होते हैं, तो जब तक वो संगठन के हम हिस्सा है, वो टेम्पररी हमारा भय डर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक ऊर्जा काम करती है, शक्ति काम करती है, और हम अपने आप को एक बड़ा बड़ा महसूस करते हैं, एक ताकतवर महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ हम है, या और जैसी आपकी पोजीशन है उस संगठन में, उस तरह की आपको शक्ति मिलती है। आप सबके बड़े लीडर है या छोटे लीडर है, या छोटे कार्यकर्ता है या रूट लेवल के कार्यकर्ता है, उसका हिस्सा बने रहना आपको अच्छा लगता है, और टेम्पररी हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, मतलब भय कम होता है, डर कम होता है। लेकिन भय क्या है, डर क्या है, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। डर एक मानसिकता है। डर डर के पीछे, भय के पीछे दुख छिपा है। दुख के कारण भय है, दुख कारण है, भय परिणाम है। भय परिणाम है, दुख कारण है। कि दुख का भी कारण अज्ञान है, कि हम जानते नहीं दुख क्या है। जीवन में दुख है, या दुख जीवन का हिस्सा है। जन्म जरा व्याधि मरण, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, वगैरह वगैरह वगैरह, जो चर्चा हम करते हैं अक्सर। तो भय डर दुख यातना क्या है, क्यों है, और उससे बाहर कैसे आएंगे, ये अगर समझ में आता है, तो हमारा जो कृत्रिम बातों को शरण जाना है, वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि संगठन जरूरी नहीं, या आप जो जहाँ काम करते हैं वो ग्रुप, वो सिस्टम जरूरी नहीं, वो है। लेकिन वहां अपने आप को शरण, तो उसके शरण में जाने से हमारे जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वो एक काम है, और टेम्पररी काम है। जैसे आप अलग अलग जगह पर आप शरण जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं को शरण जाते हैं। आप शरण जाना मतलब आश्रय लेना, और कोई भी आश्रय जो है वो टेम्पररी होता है। जैसे अभी खेती का खेती का आश्रय लेके आप पैसा कमाते हैं, या कोई दूसरा काम करके पैसा कमाते हैं, नौकरी
करके काम करते हैं, बिजनेस करके काम पैसा कमाते हैं, और वैसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर कुछ काम करते हैं। तो वहां वहां वो शरण जाना है, उसका आश्रय लेना है, खेती का आसरा लेना है, आश्रय लेना है, किसी काम का आश्रय लेना है, किसी ऑफिस का, किसी संस्था का, किसी गुट का, किसी पक्ष का, किसी संगठन का आश्रय लेके हम अंदर से सुरक्षितता महसूस करते हैं। लेकिन नत्थि में शरणं गय्यं, बुद्धो में शरणं गय्यं वरम एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलम। मतलब मंगल कल्याण कहाँ होता है? बुद्ध के शरण में। तो बुद्ध के शरण जाना मतलब क्या? कहाँ है बुद्ध? अभी बुद्ध कोई मूर्ति में बुद्ध नहीं है। बुद्ध जो है, बुद्ध यानी बहुत जागृति है, सती है। तो सती जागृति को शरण जाने के बाद जो महसूस होता है वो धम्म है। तो नत्थि में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरम। और अगर ऐसे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो संघ है। तो संघ मतलब वो मित्रता है, कल्याण मित्रता है, हमारे अनुभव का लेन देन है वो वहां पर। तो वो संघं शरणं है। तो वो ये ये सर्वश्रेष्ठ शरण है, ऐसा कहा है। क्यों ये बुद्ध धम्म, खासकर बुद्ध धम्म संघ सर्वश्रेष्ठ शरण क्यों है? क्योंकि वहां भय मुक्ति है, सच्ची भय मुक्ति है, वहां दुख मुक्ति है, वहां हमारे जीवन की ये समस्या परमानेंटली सॉल्व होती है। इसलिए ये शरणं वरं, वरं यानी सर्वश्रेष्ठ, नत्थि में शरणं वरं, दूसरा कोई इससे बड़ा अच्छा श्रेष्ठ शरण स्थान नहीं है। सबसे अच्छा शरण स्थान जागृति को शरण जाना है, सती को शरण जाना है, बोध के शरण जाना है, बोधि के शरण जाना है, मतलब बुद्ध के शरण जाना है। और वहां बोध के कारण, सती जागृति के कारण जो महसूस होता है, जो बोध होता है, जो ज्ञान मिलता है अस्तित्व का, जीवन का, अपने आप का, वो धम्म है, जिसे मनोधम्म कहा है, क्योंकि मन जो है वही मुख्य है। और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और ये कैसे सॉल्व होता है? अभी हम सती की जो साधना करते हैं, जागृति की जो साधना करते हैं, ये मन, ये मनोधम्म, ये भय, ये डर, ये चिंता, ये अस्थिरता, अस्वस्थता, अकेलेपन, जो भी हमारे प्रॉब्लम है जीवन की, नैसर्गिक प्रॉब्लम, दुख नैसर्गिक है, जन्म के साथ ही आया। तो ये जो नैसर्गिक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ जब तक हम जुड़ नहीं जाते, उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। हम टेम्पररी किसी दूसरे शरण में जाएंगे, दूसरी बातों का, चीजों का, संगठन का, पक्ष का, इसका और उसका हम आश्रय लेंगे, पैसे का आश्रय लेंगे, घर का आश्रय लेंगे, परिवार का आश्रय लेंगे, पक्ष का आश्रय लेंगे, पार्टी का आश्रय लेंगे, तो वहां टेम्पररी सुरक्षितता मिलती है, लेकिन वो टिकी नहीं रहती है ना। अभी पक्ष अभी देखिए, अभी हम देख रहे हैं राजनीति में क्या देख रहे हैं? पक्ष टूट गया कि उसके कार्यकर्ता तितर बितर हो जाते हैं, विस्कळित, मराठी में जो कहते हैं, रोते हैं कुछ तो है ना, कुछ अभी मैं नाम नहीं लेता किसी पक्ष का वगैरह, रोते हैं लोग। कोई पत्रकार जब ये करता है, कोई पत्रकार प्रश्न पूछता है, तो वो रोता है। मतलब पक्ष टूटना मतलब हमारा जीवन टूटने जैसा है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि वो उस पर वो अवलंबित है, निर्भर है।
तो फिर बुद्ध ने सच ही कहा है ना, ये कोई भी शरण स्थान जो है वो अंतिम नहीं है। अंतिम शरण स्थान हमारी जागृति है, हमारी सती है, बुद्ध है, बोध है। क्योंकि वहां वो प्रॉब्लम, डर का बेसिक प्रॉब्लम जो है, मूल प्रॉब्लम है, वही समझ में आता है कि ये मन की, मन का अज्ञान है। मन को ऐसा लगता है कि चलो ईश्वर को मानने से डर मुक्ति मिलेगी, या किसी ग्रुप को मानने से दुख मुक्ति मिलेगी, हमको अच्छा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें बहुत बड़ा, जैसे हमें बहुत कुछ मिला है ऐसा आभास निर्माण होता है। और बाद में वो आदमी टूट जाता है, वो सिस्टम टूट जाती है, वो पक्ष टूट जाता है, पार्टी टूट जाती है, संगठन टूट जाता है, तो ये आदमी भी टूट जाता है। ये आदमी भी अंदर से, उसका दिल बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना खचून जाणे, मराठीत म्हणतो ना, खचून जातो त्याला, असं वाटतं की आता काय राहिलं नाही आपल्या जीवनात। ते लोक रडतात, काही नेते सुद्धा रडतात, रडणारे लोक आता आपण अलीकडे पाहतोय। मैं ये समझता हूँ कि आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आप लोग समझ रहे हैं। इस सबका संबंध सती साधना से है। तो जागृति की साधना, सती साधना मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक विषय नहीं है। जो भी बात, जो भी कारण, जो भी मुद्दा हमारे जीवन को डिस्टर्ब करता है, विचलित करता है, वो हमारे लिए सती का मुद्दा है, जागृति का मुद्दा है। क्योंकि दुख मुक्ति ये मुख्य उद्देश्य है। जीवन को दुख से, यातनाओं से, तनाव से, चिंताओं से, भय से, डर से कैसे मुक्त करना है, ये मुख्य मुद्दा है। और उसके दूसरे, चिड़चिड़, हमारे ये चिड़चिड़ापन है, या आलस्य है, ये जड़ता है, आत्मविश्वास का अभाव है, और हमारा जो मानसिक तनाव है, या आ, एक दूसरे के साथ जो अनबन हो जाती है, आपसी तनाव जो होते हैं, आ, घर में हो या समाज में हो या पक्ष में हो या राष्ट्रीय लेवल हो पर हो या अंतरराष्ट्रीय लेवल, ये जो दुख के कारण है, या ये जो तनाव है, ये तनाव जो दुख निर्माण करते हैं, इससे कैसे बाहर आए, ये हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। क्योंकि हमारा जीवन जो, हर एक का जीवन इन्हीं बातों से घिरा हुआ है। वो आपकी मनस्थिति हो, या आपका परिवार हो, या आपका समाज हो, या आप जहाँ रहते हैं वो हो, या आप जिस पार्टी में काम करते हैं वो हो, या जो संस्था में काम करते हैं वो संस्था हो, या जिस राजनीति का हम हिस्सा है वो हो, जो कोई आप सोशल वर्क कर रहे हो, धार्मिक काम कर रहे हो, या कोई व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी हो, वहां ये अनुभव आते ही है। ऐसे डिस्टरबेंस वहां होता ही है, विचलन आता ही है वहां पर, और मन विचलित हो जाता है। तो क्यों होता है? ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सती साधना का उद्देश्य है, जागृति का उद्देश्य। तो कल इस पर चर्चा हुई, कल का ही मुद्दा में बात कर रहा हूं अब तक। कल इस पर चर्चा हुई, और फिर ये अंदर का भय, अंदर का डर, अंदर की यात्रा, इससे कैसे मुक्त होना है, इसके लिए पहले अंदर उतरना पड़ेगा। और फिर कैसे उतरेंगे, इस पर चर्चा हुई। और ये बातें आप सब लोग जानते हैं कि सांस के आधार से काया में उतर जाओ,
और काया में जो सुख दुख महसूस हो रहे हैं, वेदनाएं, उसका कारण चित्त, चाहिए ये चाहिए वो नहीं चाहिए। और जो शब्द हम बोल रहे हैं, वो जो भाषा बोल रहे हैं, वो विचार क्रिया है, मनोधम्म है, वहां तक पहुंचना चाहिए। मतलब पूरा जीवन जो है वो जीवन अनुभव होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। इसलिए सती साधना है। तो कहीं से भी घूम फिर कर हम वही आते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही एक सेंट्रल पॉइंट है। मध्यवर्ती मुद्दा कौन सा है? हमारा जीवन, हमारा जो जीना है वो किस तरह से है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या चिंता है, क्या दुख है, क्या डर है, क्या भय है, यही मुख्य मुद्दा है। और इससे बाहर कैसे आएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो सभी लोग इससे परेशान हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि जो छोटा हो या बड़ा, भिखारी हो या प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, हर एक को इसी से गुजरना पड़ता है। जैसे अब सिद्धार्थ गौतम जैसे राजपुत्र हो, या अस्पृश्य समाज में जन्म लेने वाले हम जैसे लोग या हो, या बाबा साहब हो, प्रॉब्लम वही है, एक ही है, प्रश्न एक ही है, वो यातना का है, दुख का है, विचलन का है। तो आत्मविश्वास अगर बढ़ाना है तो इसी तरह से काम करना और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, और दूसरों के प्रॉब्लम, दूसरों के प्रश्न सॉल्व करने के लिए, दूसरों की अड़चन दूर करने के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए हमें सती साधना का प्रचार करना पड़ेगा। पहले अनुभव लेना पड़ेगा और प्रचार करना पड़ेगा। इससे दोहरा फायदा होगा। प्रचार करते करते हम अपने आप को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे मैं कल का ही मुद्दा बताता हूँ। कल जो चर्चा हुई, तो चर्चा में उन्होंने अपना मुद्दा रखा कि मेरा डर कम हुआ, भय कम हुआ। तो हम सती साधना करने वाले का, सती साधना को हम अच्छी तरह से अभी जानने लगे हैं। तो उन्होंने डर का, भय का मुद्दा पैदा निर्माण किया चर्चा में। तो हमें ऐसा लगा कि चलो आपका डर और भय कैसे कम होता है, तो सती साधना के आधार से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से प्रचार का काम जो है वो मेरे ख्याल से कोई ऐसे चलो बैठो और सांस को देखो और शरीर लेता है, ये तो है ही। लेकिन ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है ये करने की? इसका संबंध हमारे प्रॉब्लम से है, मानसिक तनाव से, डर से, भय से, कोई भी हो। और हर एक मनुष्य उसमें, उस समस्या में है। तो पहले अपने आप पर काम करेंगे और जो अनुभव आते हैं वो दूसरों को शेयर करेंगे। लेकिन पहला अपना अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरों को, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, उनको पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। और उसके आधार से बात सती साधना के प्रचार की भी होनी चाहिए, जैसे हमने कल किया। उन्होंने जो देव धर्म का मुद्दा उठाया और अपने संगठन का मुद्दा उठाया, फिर भय का और डर का मुद्दा उठाया, सती साधना के अंतर्गत हमने वही चर्चा की। और इससे बाहर कैसे आएंगे ये बताया। और प्रैक्टिकली वो थोड़ा समझ गए, वहां वो कनेक्ट हो गए अपनी भाषा में। क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मैं समझ गया कि ये अंदर उतर गए। टेम्पररी क्यों ना हो,
तो मुझे लगता है इसी तरह से काम करेंगे। मुझे ज्यादा बोलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। कुछ नहीं सर, बहुत अच्छे तरह से समझ में आया। थैंक यू। अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में भी इसी तरह से, जैसा अभी बीड़ में भी काम किया, मंजरी में भी का जो मुद्दा उठाया था वही वही मुद्दा था। मंजरी में भी जो मुद्दा, आपके गांव में जो मुद्दा उठाया था वो भी वही था कि हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारी मनोवस्था कैसी है, और हमारी समस्या क्या है, और इससे बाहर कैसे आए। या अनिल गायकवाड़ के गांव में भी वही मुद्दा था। आपका समझाना असरकारक है सर। जिस तरह से आपकी समझ है और जो लोगों में इस बात की शेयरिंग जो होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, ऐसा मुझे लगता है। काफी आज का सेशन अच्छा हुआ है, ये शेयर करना सारे लोगों के लिए। और ये अपने साधना से ये होता है। हाँ सर, अपनी साधना समझ लेने से ये होता है। तो अपनी साधना ठीक से चलनी चाहिए पहले। हाँ सर, मतलब अपने आप को पहले समझ लेना चाहिए कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरी मनोवस्था कैसी है, उसके मुताबिक मेरा बोलना कैसा है, मेरी कृति, शारीरिक कृति कैसी है, वर्तन, तो मन और शरीर, मन के मुताबिक जो वर्तन, वाचिक वर्तन हो या शारीरिक वर्तन हो, ये पहले ये सती के साथ जानना, जागृति से जानना, अपना प्रॉब्लम कम करना चाहिए, अपनी समस्या, अपनी यातनाएं, अपने दुख कम करने में हमें सफलता मिलनी चाहिए पहले, और फिर वही अनुभव हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ बराबर, राइट, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। राइट, बराबर है सर। हाँ, बस वही बराबर है। और आपने जो बताया हाँ संघ का, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। हाँ क्योंकि अपना हाँ संघ है वो दुख मुक्ति की ओर जा रहा है, हाँ और इसकी वजह से जो अपन सत्य के मार्ग पे है वही अपना संघ है। और जो भय से डर कर किसी के भी शरण में जाना, वो दुख मुक्ति का टेम्पररी वो होता है, टेम्परवरी सामाजिक है, काम में वो करना पड़ता टेम्परवरी है। है। और अपना जो संघ है हाँ वो जागृति की शरण जाना है, हाँ और जागृति की जो शरण जाएगा वो दुख मुक्त होगा। बहुत अच्छी तरह से तुमने बताया, समझ में आया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वही बुद्ध शरण है, वही धम्म शरण है, वही सब एक ही है सब। तो यही बात करेंगे अपने जीवन में, और वही बात लोगों को समझाएंगे। वही हमारा जीवन भर का काम होना चाहिए, वो लक्ष्य बनना चाहिए, टारगेट, वो क्या करना है क्लियर समझ लेना चाहिए। और फिर अपने आप शक्ति मिलती जाएगी। वो शक्ति कहीं नहीं, वही है शक्ति। आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्या करना है वो भी समझ में आता है। पहले अपने आप के साथ प्रामाणिक रहेंगे और जनता के साथ प्रामाणिक रहेंगे। जागृती का अग्नि तेवत बस ठेवायचा, बस बस असं बस बाबासाहेब म्हणतात. बस वही काम करना है, दूसरा कुछ काम करना चाहिए, बराबर, कुछ काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकते हैं। हिंदी वाले कोई नहीं थे, लेकिन अभी सुनेंगे वो।
जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम। जय भीम।